धियो यो नः प्रचोदयात्। छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत प्रथम प्रपाठक के अंदर 3 खंडों को लेकर के विचार हुआ है। चौथे खंड को लेकर के विचार प्रारंभ हो रहा है। चौथा खंड प्रथम श्लोक। ओम इति एतद अक्षरम। आवाज नहीं आ रही। मेरा तो खुला है, किसी को नहीं आ रही आवाज? हाँ जी, मेरी आवाज किसी को नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? अच्छा, अब आ रही है आवाज? अच्छा, अभी आ रही है? अभी नहीं आ रही है। अच्छा, हाँ, चलिए। हाँ जी, हाँ जी, ईयरफोन लगाया है। ओम जी। तो छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत प्रथम पाठक के अंदर चौथा खंड प्रारंभ हो रहा है। ओम इत्येतदक्षरम उद्गीतम उपासीत ओम इति ई उद्गायति तस्य उपाख्यानम तस्य उपव्याख्यानम। तो कहा जा रहा है ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम उपासीत। ओम इस एकाक्षर ब्रह्म को उद्गीत मान करके उसकी उपासना करनी चाहिए। ओम इति ई उद्गायति, जब उसकी उपासना जब करना है तो ओम ऐसा गाता हुआ, उसका उच्चारण करता हुआ व्यक्ति उपासना करता है। कैसे? तस्य उपव्याख्यानम, उसके निकट होकर के उसकी व्याख्या करता हुआ उसकी उपासना करता है। एक तो ये है अर्थ। जब ध्यान में बैठ कर के ओम का उच्चारण जब हम करेंगे और वो उच्चारण उद्गायति, ऊर्ध्व गति से, उच्च स्वर से करना है। या वाणी से करो या मन से करो। मन से भी केवल ओम ओम इतना ही नहीं करना, मन में भी ऊंचे स्वर से बोलना है। यह आपको समझ में आ रहा है ना? मन से भी ऊंचे स्वर से बोला जाता है, यानी लंबा करके मन में ओम का उच्चारण करना। या वाणी से भी जब हम बोल करके करते हैं तो वाणी से भी बोल सकते हैं, या उपांशु, 3 प्रकार से ध्यान कर सकते हैं। एक तो व्यक्त उच्चारण से, जो सबको सुनाई दे ऐसा उच्चारण करते हुए ओम का जप कर सकते हैं। अथवा उपांशु, उपांशु कहते हैं कि बोलना है, बगल में बैठे हुए व्यक्ति को सुनाई ना दे, केवल ओठ हिल रहे हैं, बोला जा रहा है, स्वयं को सुनाई दे रहा है लेकिन दूसरे व्यक्ति को सुनाई नहीं दे रहा है, उसको उपांशु कहते हैं। तो ऐसा भी ध्यान कर सकते हैं और मन में भी कर सकते हैं।
तो मानसिक जप करो, उपांशु जप करो या वाचनिक जप करो, लेकिन ऊंचे स्वर से करो, तीनों प्रकार से। और उसकी व्याख्या करते हुए, क्योंकि केवल उच्चारण मात्र नहीं करना। आप देखेंगे बहुत सारे लोग केवल मात्र उच्चारण करते हैं, ओम ओम, चाहे लंबे स्वर से बोलते हो या मध्यम स्वर से बोलते हो या निम्न स्वर से बोलते हो, ओम 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 ओम, चाहे निम्न स्वर से बोले, मध्यम स्वर से बोले, ऊंचे स्वर से बोले, या गायत्री मंत्र बोले, या विश्वानि देव मंत्र बोले, या त्रयंबकम यजामय मंत्र बोले, या अस्तोमा सद्गमय मंत्रों से जप करे। किसी भी मंत्र से जप कर सकते हैं, केवल मंत्र मंत्र नहीं बोलना है, केवल मंत्रोच्चारण मात्र नहीं करना है, उसका अर्थ समझते हुए करना है। तस्य उपव्याख्यानम, उसके निकट रहते हुए आत्मा को, मन को परमात्मा के निकट ले जाना है, ज्ञान के अनुसार, ज्ञान की दृष्टि से। स्थान की दृष्टि से, काल की दृष्टि से परमात्मा के निकट हैं हम, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा के निकट नहीं है। तो परमात्मा निकट जाकर के ज्ञान से उसकी व्याख्या, यानी उस ओम के अर्थ को अनुभव करते हुए फिर उसकी उपासना करनी चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो क्या परिस्थिति आ सकती है हमारे जीवन में, यदि जब हम नहीं करें। आप देखेंगे बहुत सारे लोग कहते हैं, देखो जी हम अच्छे कर्म करते हैं, कोई बैठ कर के खाली पीली और समय व्यर्थ करना है, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, वो भी आंख बंद करना है, कोई हलचल नहीं करना है, स्टिल होकर के पत्थर की मूर्ति की तरह बैठ कर के, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म से ही मुक्ति मिलेगी, ऐसा लोग समझा करते हैं या बोला करते हैं। नहीं, वो भी चाहिए। यदि हम उपासना नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी हानि हो सकती है। क्या हानि हो सकती है? तो हमारे पीछे जो है मृत्यु दौड़ पड़ेगी। मृत्यु जो है हमेशा ताकती रहती, याद रखना। जैसे निर्धन व्यक्ति होता है ना, वो पैसे को ताकता रहता है, हाँ याद रखना। जिसके पास मकान नहीं है तो मकान वालों को ताकता रहता है कि काश मेरा भी ऐसा, इन जैसे इन लोगों की तरह मकान हो, काश मेरी भी गाड़ी इनकी गाड़ी जैसी हो। तो जो है नहीं है ना जिसके पास में, वो जिस तरह ताकता रहता है, ऐसे ही मृत्यु को जो है बहुत भूख लगती, वो भी ताकती रहती है, कौन चुंगल में फंस जाए उसको निगल जाऊं। तो कहा जा रहा है देवा वै मृत्यो बिभ्यतः, मृत्यु से डरता कौन है? तो कह रहे देवा, ये जो देव लोग हैं वो बहुत डरते हैं मृत्यु से। देवा वै मृत्यो बिभ्यतः, देव लोग जो है निश्चित रूप से मृत्यु से बहुत डरते हैं। और डर करके क्या करते हैं? वो त्रयीम विद्याम प्राविशन, और मृत्यु से डर करके तीनों वेदों में प्रविष्ट करते हैं। तीनों वेदों में वो अपने आप को प्रवेश कर देते हैं, तीनों वेदों में अपने आप को लगा देते हैं। यूं कहिए तीनों वेदों से युक्त रहते हैं, खाली नहीं रहते हैं। टाइम पास करने के लिए उनके पास समय ही नहीं है, ये तीनों वेदों से युक्त रहते हैं, त्रैविद्या में अपने आप को प्रवेश करते हैं। इसका मतलब ये है, या तो ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहते हैं, ऋचाओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, और यजु के माध्यम से कर्म करते रहते हैं, और साम के माध्यम से ईश्वर की भक्ति उपासना करते रहते। खाली नहीं रह सकता आदमी। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, मनुष्य की आत्मा जो है ना, वो कभी खाली नहीं रह सकती। आत्मा कभी खाली नहीं रहता। शरीर में रहता हुआ वो या तो कर्म करता हुआ रहेगा या कुछ ना कुछ भोग करता हुआ रहेगा, भक्ति उपासना करता रहता रहेगा, चाहे संसार की उपासना करे या ईश्वर की उपासना करे। उपासना में तल्लीन है। उपासना नहीं कर रहा है तो कर्म करता रहेगा, कर्म नहीं कर रहा है तो ज्ञान प्राप्त करता रहेगा। तीनों में से किसी न किसी एक से युक्त रहेगा।
अब वो ज्ञान गलत ज्ञान प्राप्त करने में लगा है, गलत कर्म करने में लगा है, गलत उपासना में लगा है, ये मनुष्य पर निर्भर करता है। पर देव जो है मृत्यु से बहुत डर करके त्रयी विद्याम प्राविशन, वो तीनों वेदों में प्रविष्ट किए, 3 विद्याओं में वो अपने आप को लगा दिए। तो त्रयी विद्या, ये 3 विद्या क्या है? ऋक है, यजु है और साम है। ते छंदो भी आच्छादयन, ते वो जो देव लोग हैं छंदो भी, वेद मंत्रों के माध्यम से अपने आप को आच्छादयन, ढक लिया है। बहुत बड़ी बात कही है। पीछे छंद किसको कहते हैं ये आपके सामने रखा था। छंद शब्द का अर्थ बता दिया था आपको छांदोग्य उपनिषद की व्याख्या करते हुए। छांदोग्य जब प्रारंभ हुआ है भूमिका में, छंद को छंद क्यों कहते हैं ये बात कही थी आपके सामने। छदि आहल्लादने एक धातु है व्याकरण में, उस छदि आहल्लादने धातु से छंद शब्द बनता है। और आदि में जो चकार है उसको छ आदेश कर देते हैं व्याकरण में, चा के स्थान में छ हो जाता है, नुम आगम होता है तो छंद बन जाता है, तो छंदस बन जाता है। वैसे असुन प्रत्यांत करके औणादिक, औणादिक असुन प्रत्यय करके छंदस बन जाता है, छंदस। तो निरुक्तकार महर्षि यास्क कहते हैं छंद को छंद क्यों कहते हैं? आच्छादना छंद, ये आच्छादित करता है, ढक देता है। ये ढकने का काम, ढक्कन का काम करता है, याद रखना। ये जो ढक्कन है बहुत महत्वपूर्ण है। आपने आचमन मंत्रों में ढक्कन के बारे में सुना है आपने। अपिधानमसि स्वाहा, इसकी व्याख्या में ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, अपिधानम का अर्थ होता है ढक्कन। तो ये जो छंद जो है ये ढक्कन का काम करता है, ढक देता है, छुपा देता है, या यूं कहिएगा किसी भी वस्तु को सुरक्षित रखने का काम है ढक्कन का। तो ये छंद जो है ये मनुष्य को सुरक्षित रखने का काम करता है। तो छंदस, छंद किसको कहते हैं? तो आच्छादना छंद, जो आच्छादित करता है। तो इन्होंने कहा है ते छंदों भी, वो छंदों के माध्यम से आच्छादयन, अपने आप को ढक लिया है। किन से डर के? मृत्यु से डर के। यद एभिः आच्छादयन तच्छंदसाम छंदस्त्वम, कहते हैं छंद को छंद क्यों कहते हैं, यहां पर भी उपनिषदकार स्पष्ट कर रहे हैं। यद जो कि एभि आच्छादयन, एभिः इन छंदों के माध्यम से, आच्छादयन अपने आप को वो ढकते हुए विद्यमान है वो देव लोग, इसलिए छंदसाम छंदस्तवम, इसलिए उन छंदों का छंदत्व, छंदपना तभी है क्योंकि वो ढकते हैं, यानी मनुष्य को सुरक्षित रखते हैं। इसलिए उनको छंद कहते हैं। तो वो ऋक में प्रविष्ट हो गए देव लोग, यजु में प्रविष्ट हो गए और साम में प्रविष्ट हो गए। ऋक में प्रविष्ट होने का मतलब है वो ज्ञान प्राप्त करने लगे हैं जिस ज्ञान को प्राप्त करने से मृत्यु से छुटकारा पा सकते हैं। वो कर्म करने लगे हैं यजु में प्रविष्ट होकर के जिन कर्मों से मृत्यु से छुटकारा पा सकते हैं। उस साम में लगे हुए हैं जिस साम में लगने से मृत्यु से छुटकारा पा सकते हैं। यह है तीनों वेदों में प्रवेश होने का अभिप्राय। तान उ तत्र मृत्यु यथा मत्स्यम उदके परिपश्येद एवं परिपश्यत ऋचि साम्नि यजूंषि तेनु वित्वा ऊर्ध्वाम ऋचः साम्नः यजुषः
स्वरम एव प्राविशन। बहुत अच्छी बात कही जा रही। आलंकारिक वर्णन देखिए क्या वर्णन कर रहे हैं। तान उ तत्र मृत्यु हो। मृत्यु, इस मृत्यु ने भी अपने आप को अपग्रेड कर दिया। जब मनुष्य जो है देव वेदों में प्रविष्ट हुए हैं तो मृत्यु भी कोई कम नहीं थी। वो भी अपने आप को ऊर्ध्वगमन करके उसने भी क्या किया है, तान, उन देवों को, तत्र, वहां पर, कहां पर, ऋक यजु और साम में ढूंढने का प्रयास किया। वो भी मृत्यु जो है वो भी वेदों में प्रविष्ट हुआ, यानी ऋक यजु साम में प्रविष्ट हो गई। अब समझा रहे हैं कि प्रविष्ट होकर के कैसे वो ढूंढ रही है मृत्यु। यथा, जैसे कि मत्स्यम उदके परिपश्येत, मछली पकड़ने वाला, जो भी मछली पकड़ने वाला होता है मछुआरा, जैसे उदके पानी में, मत्स्यम मछली को, परिपश्येत देखता है, कहाँ पर मछली है उसको समझ में आता है कहाँ कहाँ मछलियाँ रहती हैं। तो जैसे पानी के अंदर मछली को देख लेता है मछली पकड़ने वाला, ठीक उसी प्रकार से एवं पर्यपश्यत, उस मृत्यु ने भी देख लिया। कहाँ पर, ऋचि साम्नि यजूषि, ऋचाओं में, साम में और यजु में, यानी ज्ञान, जिस जिस ज्ञान में वो युक्त है वो देव, उस ज्ञान में, यानी उस ऋचा में, और सामनी, जिस जिस साम में वो युक्त था, जिस जिस भक्ति में वो युक्त था, उस साम में, और यजुंशी, जिन जिन कर्मों में वो युक्त था उन कर्मों में उस मृत्यु ने उसको ढूंढ लिया। पीछे नहीं छोड़ती है ये मृत्यु, कहीं भी जाओ। तेनु वित्वा, ते, वो जो देव लोग हैं, नु निश्चित रूप से, वित्वा, उन्होंने भी भांप लिया। वित्वा का मतलब है जान लिया, जान करके क्या किया है, ऊर्ध्वा ऋचः साम्नः यजुषा, उन्होंने क्या किया है, उस ऋचाओं से, साम से और यजु से, इन तीनों से ऊर्ध्वा, ऊपर उठ गए। ऊपर उठ करके क्या किया, स्वरम एव प्राविशन, स्वर में प्रविष्ट हो गए। स्वर कहते हैं, पीछे बताया था ना, स्वर किसको कहते हैं, ईश्वर को, उद्गीत को। उद्गीत को स्वर कहा है, ओम को, परमात्मा को। तो स्वरम एव प्राविशन, उन्होंने परमात्मा में प्रवेश कर लिया, परमात्मा के साथ तादात्म्य हो गए हैं। यदा वै ऋचम आपनोति ओम इति एव अतिस्वरति एवं साम एवं यजु एष ऊस्वरो यद एतद् अक्षरम एतद् अमृतम अभयम तत् प्रविश्य देवा अमृता अभया अभवन। तो कह रहे हैं वही, निश्चित रूप से, यदा, जब, ऋचम आपनोति, वो ऋचा को प्राप्त कर लेता है। देव व्यक्ति जब ऋचा को प्राप्त होता है तो उस ऋचा को क्यों प्राप्त होता है, अर्थात ऋचा का अर्थ आपने जान लिया था ना, ज्ञान, या ऋचा वो है जिसमें ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का वर्णन है। तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का वर्णन करने वाली जो ऋचा है, उस ऋचा को जब प्राप्त होता है तो उसको समझ में आता है उस ऋचा में ईश्वर के स्वरूप को किस रूप में बताया गया है। जब ईश्वर के स्वरूप को जान लेता है व्यक्ति, अथवा मैं ये कहूँ किसी भी वस्तु के गुण कर्म स्वभावों को जब हम समझते हैं तो हमारे में एक उत्कंठा उत्पन्न होती है, एक रुचि उत्पन्न होती है,
एक आकर्षण उत्पन्न होता है, एक लगाव उत्पन्न होता है उस वस्तु के प्रति। क्यों? उसके गुण लुभावने लगते हैं, हमें आकर्षित करते हैं उसके गुण। कोई भी वस्तु हो, चाहे भौतिक वस्तु हो अभौतिक वस्तु हो, जो हमें चाहिए होता है वैसे गुण उसमें उपलब्ध हैं तो निश्चित बात है हमारे में आकर्षण उत्पन्न होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के प्रति क्यों आकृष्ट होता है? कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के प्रति क्यों आकृष्ट होता है? क्यों उस व्यक्ति में रुचि उत्पन्न करता है? क्यों खींचा खींचा चला जाता है उस व्यक्ति के प्रति? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे गुण दिखाई देते हैं जिनसे उसको लाभ दिखता है। हाँ, याद रखना, क्योंकि किसी भी वस्तु के साथ, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, उस वस्तु के साथ तभी हम जुड़े रहना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं क्योंकि उससे हमें लाभ मिले, और लाभ वहीं मिलते हैं जहां गुण होते हैं। तो इसलिए ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को उस ऋचा के माध्यम से जब जान लेता है व्यक्ति, तो यह स्वाभाविक बात है उन गुणों से आकर्षण उत्पन्न हो जाता है हमारे में, उसके प्रति लगाव उत्पन्न होता है, उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो उसको प्राप्त करने की जो उत्कंठा है हमारे में, वो बाहर निकल के आ जाती है। इसलिए कहा जा रहा है यदा वै ऋचम आपनोति, जब वो ऋचा को प्राप्त होता है, ओम इति एव, ओम इति एव अतिस्वरति, कहते हैं ओम, उसमें ओम निकल के आ जाता है। फिर ओम इति एव, उस ऋचा में बस कुछ है ही नहीं है, केवल ओम ही है, यानी ओम ही निकल के आएगा सार के रूप में, एसेंस के रूप में। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में एक बात लिखी है, ये इसी बात को इंगित करती है वो बात। वो कहते हैं सर्वेषां वेदानां ईश्वरे एव मुख्य तात्पर्यमस्ति। सभी वेद के मंत्र, ये सभी वेद के मंत्रों के पद अक्षर जो कुछ भी कह सकते हैं आप, उन सबका एकमात्र उद्देश्य है, एक ही मुख्य तात्पर्य है ईश्वर। वो सब ईश्वर को ही प्रकट करते हैं। यद्यपि वो मंत्र सृष्टि को भी बता रहे होते हैं, वो पता नहीं किस किस को बता रहे होते हैं, उन सबको बताते हुए उन सब में छुपे हुए जो परमात्मा है उस परमात्मा को इंगित करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर यदा वै ऋचम आपनोति, जब देव व्यक्ति ऋचा को प्राप्त होता है तो ओम इति एव, ओम इति एव अतिस्वरति, बस उसमें से ओम ही निकल करके आता है, उसका सार के रूप में ओम ही बाहर आता है, उसी में प्रवेश करता है, इसलिए अतिस्वरति, इसलिए उसका उच्चारण करने लगता है, फिर उसका जप करने लगता है, उसका ध्यान करने लगता है। इसलिए प्रारंभ में उपनिषदकार ने ये स्पष्ट कर दिया ना कि ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम उपासीता, ओम को, इस एकाक्षर उद्गीत को उद्गीत मान करके, परमात्मा मान करके उसकी उपासना करो। कैसे करें उपासना? तो उसकी प्रक्रिया ये सारी बताई गई। वैसे कौन करेगा उपासना? भगवान की उपासना कौन करे? जब आपको दुख मिले तब आप उपासना करेंगे, वैसे नहीं कर सकते आप। अब कोई पिटाई करें आपकी, कोई आपको मारे पीटे, किस रूप में? भूख के रूप में, अभाव के रूप में। ऐसा नहीं समझना कोई आकर के कोई डंडे से मारेगा आपको, मैं तो नहीं मारने वाला हूं, और कोई ऐसा आकर के मारने वाला नहीं है। मारने का मतलब है आपको भूख लगे, आपको अभाव ही अभाव आपके सामने आ जाए, हर चीज का अभाव, कपड़ों का अभाव, रहने का अभाव, खाने का अभाव, जाने का अभाव, आने का अभाव, सब अभाव अभाव आपके सामने आ जाएंगे, बड़ा दुख मिलेगा आपको, और दुख से डरेंगे। फिर डर करके कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, सीधा परमात्मा के गोद में जाएंगे। इसलिए हर कोई आदमी, वो भजन भी गाते हैं ना आप लोग, दुख में स्मरण करे, जो भी भजन है, मेरे को पता नहीं, एक भजन है, तो कहने का अभिप्राय है, तो जब दुख आता है तो परमात्मा को याद करता आदमी। तो इसलिए जो मृत्यु से जब डरता है ना आदमी,
तो सीधा वेदों में प्रवेश कर देता है। पर वो मृत्यु बहुत सताना चाहिए आपको, बहुत ऐसा सताना चाहिए, हर वक्त आपके सामने तलवार लटके आपके गर्दन पर, ऐसा होना चाहिए। तब जाकर के आदमी डरेगा और वेदों में प्रवेश करेगा। और वेदों में प्रवेश करके ऋचा को, यजु को और साम को अनुभव करेगा, तो उसमें से क्या निकल के आएगा वो बात यहाँ पर कही जा रही है। यदा वै ऋचम आपनोति, जब वो ऋचा को ऋचा के रूप में प्राप्त कर लेता है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को ऋचाओं के माध्यम से अपना लेता है, तब ओम इति एव अतिस्वरति, तब वो ओम निकल के आता है, तब उसका स्वर करता है, तब उसका उच्चारण करता है, तब उसका जप करता है। एवं साम, ऐसे ही एवं साम का मतलब है यदा वै साम आपनोति, जब साम को प्राप्त होता है तो साम से ओम ही, ओम इति एव अतिस्वरति, उससे ओम ही निकल के आएगा उस साम से भी। फिर कहा एवं यजु, उसी प्रकार यजु, यदा वै यजु आपनोति, जब यजु को आप प्राप्त करता है तब ओम इति एव अतिस्वरति, तब ओम को ही निकालता है उसमें से। क्योंकि कर्म में प्रवेश करो या ज्ञान में प्रवेश करो या भक्ति में प्रवेश करो, इन तीनों में से ओम ही परिणति के रूप में, परिणाम के रूप में बाहर आएगा। यदि ठीक प्रकार से हमने प्रवेश किया है तो, गलत ढंग से प्रवेश करेंगे तो पता नहीं कहां से कहां निकल जाएंगे हम। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जब ऋचा को प्राप्त करता है तो ओम समझ में आता है और उस ओम का ही वो उच्चारण करने लगता है। एवं सामा एवं यजु, एषा उ स्वर, वास्तव में ये स्वर है। एषः उ स्वर, उ निश्चित रूप से यही स्वर है, यही ओंकार है। यद एतद अक्षरम, ये जो अक्षर है यही अक्षर को ही स्वर कहते हैं। एतद अमृतम, इसी को अमृत कहते हैं। एतद अभयम, इसी को अभय कहते हैं, यही भय मुक्त करने वाला है। उसी स्वर के शरण में हम जाएं, उसी अक्षर के शरण में जाएं, ये कहें उसी अमृत के शरण में जाएं, उसी अभय के शरण में जाएं, तो ही हम इस मृत्यु से बाहर निकल सकते, मृत्यु से छुटकारा पा सकते हैं। तो कह रहे हैं एषा उ स्वर, यही स्वर है। यद एतद अक्षरम, जो कि ये अक्षर है, अक्षर के रूप में। ये स्वर तो ओम है जो कि ये अक्षर के रूप में है। एतद अमृतम, ये वास्तव में अमृत है, आनंद देने वाला है। और अभयम, भय मुक्त करने वाला है। तब प्रविश्य, उस स्वर में प्रविष्ट कर देता है, उस स्वर में प्रवेश करता है, यानी अपने आप को, यानी आत्म तत्व को ईश्वर के साथ जोड़ देता है। तत्प्रविश्य का मतलब है ईश्वर से आबद्ध हो जाता है, समाधिस्थ हो जाता है, ऐसा यदि कहा जाए तो। तत्प्रविश्य, उस ओम रूपी स्वर में, अक्षर में, अमृत में, अभय में प्रविष्ट करके देवाह, देवलोग क्या करते हैं, अमृता, अमृत हो जाते हैं, आनंद से युक्त हो जाते हैं। और कैसे होते हैं, अभयाह, भय मुक्त हो जाते हैं। तो कह रहे हैं तत्प्रविश्य, उस स्वर में, उस अक्षर में, या यूं कहिए उस अमृत रूपी अभय में प्रविष्ट होकर के देवाह, ये दो देव लोग हैं, अमृताह अभयाह अभवन, ये अमृत हो गए हैं, यानी आनंद से युक्त हो गए हैं, या अभयाह अभवन, ये भय मुक्त हो गए हैं। वैसे हमें भी होना चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। तो इस रूप में ये खंड समाप्त कर दिए इन्होंने, चौथा खंड। नहीं, एक बचा हुआ है, ठीक है, एक श्लोक बचा हुआ है। स य एतदेव विद्वान अक्षरम प्रणौति, एतद एव अक्षरम स्वरम अमृतम अभयम प्रविशति, तद प्रविश्य यद अमृताः देवाः तद अमृतः भवति, अमृतो भवति। तो कहते हैं सह यह एतद एवं विद्वान, वह यह
एतद इस बात को या इस विषय को, पूर्वोक्त विषय को, एवं इस प्रकार से विद्वान ये समझदार व्यक्ति जान ले। स यह विद्वान, वह ये जो विद्वान है, जो भी अपने आप को स्कॉलर मानता है, अपने आप को पढ़ा लिखा मानता है, अपने आप को जानकार मानता है, बुद्धिमान मानता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति अक्षरम, इस अक्षर रूपी परमात्मा को प्रणोति, तो उसको अपना लेता है। प्रणोति का मतलब है उसकी भक्ति करने लगता है, उसकी स्तुति करने लगता है, उसका जप करने लगता है, उसका उच्चारण करने लगता है। एतद एवं अक्षरम, इस प्रकार से इस एकाक्षर ब्रह्म को स्वरम, स्वर के रूप में उच्चारण करता हुआ, उसको स्वर के रूप में मानता हुआ, अमृतम, अमृत के रूप में मानता हुआ, अभयम, अभय के रूप में मानता हुआ, प्रविशति, उस ओम में, उस परमात्मा में अपने आप को प्रविष्ट कर देता है, यानी तादात्म्य संबंध से युक्त हो जाता है, अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ देता है। तत्प्रविश्य, उस परमात्मा में प्रविष्ट होकर के, अर्थात उसके साथ युक्त होकर के, यद अमृताः देवाः, जो कि वो देव लोग अमृताः, अमृत हो जाते हैं। तद अमृतः भवति, वो भी अमृत हो सकता है। तद अमृतः भवति, ये हमारे लिए बोला जा रहा है। तत्प्रविश्य यद अमृता देवा, उस परमात्मा में प्रविष्ट होकर के देव लोग अमृत हो गए हैं, यानी आनंदित हो गए हैं। तद अमृतः भवति, वह भी अमृत होता है, जो हमारे लिए बोला जा रहा है। वह भी अमृत हो जाता है जो कोई भी इसी प्रकार इन देवों के अनुसार अपने आप को समझता हुआ, उस परमात्मा में देवों के अनुरूप अपने आप को यजु साम ऋक में प्रविष्ट करके, मृत्यु से डर करके, फिर वहाँ से स्वर में प्रवेश करके स्वर को अपनाता हुआ वो यहाँ तक पहुँच सकता है जैसे ये देव लोग पहुँचे। इसलिए अंत में कहा तद अमृतः भवति, वो भी अमृत हो जाता है, हमारे लिए बोला जा रहा है, जो कोई भी ऐसा ही करे इन देवों के अनुसार। अब पूरा हो गया ये खंड। अब पांचवा खंड। अथ खलु यह उद्गीतः सह प्रणवः, यह प्रणवः सह उद्गीतः इति असौ वै आदित्यः उद्गीतः, एषः प्रणवः ओम इति इ एषः स्वरन् एति। बहुत अच्छी बात कही। कह रहे हैं अथा, अब ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं इसके बाद में, खलु निश्चित रूप से, यह उद्गीता, जो भी उद्गीत को लेकर के हमने पीछे बातें कही हैं, यह उद्गीता जो उद्गीत के रूप में है, सह प्रणवा, उसको प्रणव मान लो। ये उद्गीत कोई अलग नहीं है, उद्गीत एवं प्रणव, उद्गीत को ही प्रणव मान लो। फिर कहा यह प्रणव, और जिसको आप प्रणव समझते हो स उद्गीता, वो उद्गीत ही है। अर्थात उसको उद्गीत के रूप में समझो, प्रणव के रूप में समझो, स्वर के रूप में समझो, ओम के रूप में समझो, एक ही बात है। इसलिए कहा इति असौ वै आदित्यः, और ये उद्गीत कौन है? असौ आदित्यः, ये जो सूर्य है ना, जो हम देखते हैं सुबह सूर्य को, असौ आदित्य, ये तो सूर्य है। जैसे ये सूर्य है ऐसा ही वो सूर्य है, जैसे ये सूर्य में जो प्रकाश है ऐसा ही प्रकाश उस परमात्मा में है। इस सूर्य में भौतिक प्रकाश है तो उस सूर्य में अभौतिक प्रकाश है। इस सूर्य में अंधकार को दूर करने का प्रकाश है तो उस सूर्य में मूर्खता रूपी अंधकार को दूर करने का प्रकाश ज्ञान है। ऐसा समझना है हमें। तो कह रहे हैं इति असौ वै आदित्यः, ये आदित्य है। उद्गीत एषः, ये जो आदित्य कौन है ये? तो कह रहे उद्गीत एषः, इसको उद्गीत समझ लेना, आदित्य से भौतिक सूर्य को नहीं समझना। इस आदित्य को उद्गीत एषः, ये उद्गीत के रूप में है। प्रणवः, वो प्रणव के रूप में है। ओम, वो ओम के रूप में है।
इति एषः स्वरन एति, इस प्रकार से उसका उच्चारण करता हुआ, उसको अनुभव करता हुआ, उसको बोलता हुआ व्यक्ति वो एति प्राप्त कर लेता है, जो उसको प्राप्त करना है। एति का मतलब है चलता है, एति गच्छति, और गच्छति एति का अर्थ ये गत्यर्थक धातु है, तो गमन अर्थ भी है, प्राप्ति अर्थ भी है और ज्ञान अर्थ भी है। यानी उसको जान लेता है, उसको प्राप्त कर लेता है और उसके प्रति अपने जीवन को न्योछावर कर देता है, यानी गमन करता है, अर्थात उस रास्ते पे चल पड़ता है। ईश्वर के रास्ते पे चलना अर्थात देवयान को अपनाना, श्रेय मार्ग को अपनाना, उत्तरायण को अपनाना। याद रखना, आज से उत्तरायण प्रारंभ हो गए ना भौतिक दृष्टि से, और अब आपको समय ही समय आपके पास में। अब ये मत समझना कि मेरे पास समय नहीं है। उत्तरायण प्रारंभ हो गया मतलब है दिन बढ़ गए आपके, याद रखना, समय बढ़ गया आपका, रात कम हो गई है, दिन बढ़ गया है, तो समय ही समय आपके पास में। अब लग जाओ इस मार्ग में। तो कहने का अभिप्राय यह है कि उत्तरायण पे रहो या देवयान पे रहो या श्रेय मार्ग पे रहो, तो ये है स्वरन एति, वो उसका उच्चारण करता हुआ, उसका जप करता हुआ, एति वो गमन करता है, यानी उस मार्ग पर चल पड़ता है, अथवा उसको जानता है, अथवा उसको प्राप्त करता है। ये तीनों अर्थ यहां पर एति शब्द के हैं। तो कहा जा रहा है एतम उ एव अहम, एतम उ एव अहम अभ्यगाशिषम तस्मात् मम त्वम एकः असि इति अकौशितकिः पुत्रम उवाच रश्मीन् त्वं पर्यावर्तयात् बहवः वै ते भविष्यन्ति इति अधिदैवतम। वो कहना चाह रहे हैं एतम उ एव अहम अभ्यगाशिषम, एतम उद्गीतम, एतम प्रणवम, एतम स्वरम, ये जो ऊपर बताया गया परमात्मा के इतने शब्दों, आदित्य कहो, उद्गीत कहो, प्रणव कहो, स्वर कहो, एतम उस प्रणव को, उस उद्गीत को, एव ही निश्चित रूप से, अहम मैं कौन है? कौशितकी नामक व्यक्ति बोल रहा है ये बात। कहते हैं अहम मैं, एतम इस परमात्मा को, इस उद्गीत को, निश्चित रूप से इसी परमात्मा को, एव ही इसी परमात्मा को ही, अभ्यगाशिषम यानी इसको मैंने गाया, इसका उच्चारण किया, इसका जप किया, इसको अपने जीवन के साथ जोड़ा। तस्मात् इसीलिए, मम त्वम एकः असि इसलिए तू मेरे को प्राप्त हुआ है। अपने पुत्र को कह रहा है, बहुत मेहनत किया मैंने, जिसको आप समझ लीजिएगा आज के दृष्टि से भी, जिसको संतान नहीं होती है और संतान के लिए बहुत प्रयास करता है, मेरे संज्ञान में, मेरे सामने बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनको संतान नहीं है, वो बहुत प्रयास कर रहे हैं। अपने ढंग से आदमी प्रयास करता है अपने अपने अनुसार। अब आज के आधुनिक साधन भी आए हैं, बहुत कुछ आए हैं, और उनको वो जब उस ओर संकेत करते हैं तो कहते हैं नहीं, हम ऐसे प्रयास करना चाहते हैं। ऐसे का मतलब है जो जैसा चल रहा है नियम उसी के रूप में, आर्टिफिशियल ढंग से और IVF करके वो उस रूप में नहीं, बस जैसा ही प्रयास करता रहता है आदमी। साधनों की कमी के कारण हो सकता है या जो भी कारण हो उनके अपने, मैं उन कारणों पर नहीं जाता हूँ। मुख्य बात यह है कि जब साधन हो या ना हो वो अलग बात है। जिसके पास संतान नहीं है और उसको बहुत मिन्नतें करने पर, बहुत प्रयत्न करने पर, बहुत खर्च करने पर, बहुत तप करने पर, बहुत कुछ होने के बाद में जब संतान मिल जाती है तो फिर देखना उसको क्या होता है।
तो ऐसे ही कौशितकी नामक व्यक्ति ने बहुत मेहनत किया होगा अपने ढंग से, तो उसको एक पुत्र प्राप्त हो गया है। वो कहता है एतम उ एव अहम अभ्यगाशिषम, मैं इसी उद्गीत को अपना करके उसका गान किया है, उसका जप किया है, उसके अनुसार मैं अपने जीवन को बिताया हूँ। इसलिए कहते हैं तस्मात्, इसी कारण से मम, मेरे लिए, त्वम, तू, एकमात्र, असि, मेरे एक पुत्र के रूप में आप प्राप्त हुए हो। इस प्रकार पुत्रम उवाचा, अपने पुत्र से वो कहता है। रश्मीं त्वं पर्यावर्तयात्, ये जो रश्मियां हैं, ज्ञान रूपी रश्मियां, वो कहते हैं रश्मीन, ये जो सूर्य की किरणें हैं, ये जो ज्ञान रूपी किरणें हैं, इन सब किरणों को पर्यावर्तयात्, तू अपनी ओर खींच ले, यानी अपने अंदर समेट ले। जो ज्ञान की किरणें हैं, ये जो रश्मियां हैं, इन सारी रश्मियों को तू अपनी ओर खींच ले, तू अपनी ओर उनको ले आए अथवा उनको अपने अंदर स्थापित कर ले। तो बहवा वै ते भविष्यन्ति, मैं तो जैसा भी था, मेरे लिए तू तो एक अकेले पुत्र मिल गया है। तू एक काम कर, बहुत सारी रश्मियों को तू अपने जीवन में इकट्ठा कर, बहुत ज्ञान विज्ञान। आप आजकल के आदमी हो तो आपके पास ज़्यादा साधन हैं, ज़्यादा बुद्धि आपके पास में, बहुत जानकारी है, और आप वैसे ही बोलते रहते हो आई नो, मेरे को सब पता है। तो जो सब पता है, उन सब पताओं से आप क्या करो, रश्मियों को इकट्ठा करो, ज्ञान को ऐसा इकट्ठा करो। तो बहवा वैते भविष्यन्ति, तेरे लिए बहुत सारे पुत्र उत्पन्न हो जाएंगे, यानी बहुत सारी संतानें आएंगी। और बहुत सारी संतानें तो आज का आदमी तो चाहता नहीं है क्यों जी, आज के तो नहीं चाहते हैं। तो कहते हैं अब वास्तव में आप देखा जाए तो एक से संतुष्टि वैसे नहीं मिलती है। हाँ, याद रखना, मन में फिर भी रहता है काश एक और हो जाए तो अच्छी बात है। अब एक ही है, अब एक ही, पता नहीं कल का क्या भरोसा है, कुछ भी हो जाए तो क्या होगा। तो इसलिए कम से कम दो तो होने चाहिए, ऐसा विचार कुछ लोग रखते हैं। अब आज का नया जनरेशन है, मैं नहीं कह सकता उनके क्या विचार होते हैं, वो तो एक भी नहीं चाहते हैं, ऐसे भी होते हैं। पर ऐसे सब नहीं होते, लेकिन चाहते तो जरूर हैं। तो कह रहे हैं बहवा वैते भविष्यन्ति, तेरे लिए बहुत हो जाएंगे, मेरे को तो बड़े मुश्किल से तू एक मिला है। तो आप ऐसे ही जैसे मैंने मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, बहुत सारी रश्मियों को प्राप्त करके मैंने तू अकेले को प्राप्त किया, लेकिन तेरे में सामर्थ्य ज्यादा है, तू अधिक मेहनत कर, अधिक रश्मियों को प्राप्त कर, तो बहुत सारी संतानें आपको प्राप्त हो जाएंगे। इति अधिदैवतम, ये अधिदैव को सामने रख करके बातें कही, यानी भौतिक सूर्य को आधार बना करके परमात्मा को समझने का प्रयत्न कराया यहाँ पर, इसलिए अधिदैवतम कहा यहाँ पर। आगे बढ़े, या इतने ही रखते हैं, अधिदैवतम तक रखते हैं। अब कोई प्रश्न आप लोगों में हो तो पूछ सकते हैं। अध्यात्म को लेकर के कल चर्चा करेंगे। हाँ जी, प्रहलाद जी कुछ बोल रहे हैं जी। नमस्ते जी। हाँ, यहां पर क्या बताया? हाँ जी, अच्छा, इसका अर्थ ये है कि निष्काम कर्म भी करना है और ईश्वर की उपासना भी करनी है और ज्ञान, विवेक, वैराग्य रूपी ज्ञान को भी प्राप्त करना है। तीनों चाहिए, क्योंकि प्रसंग देखा जाता है मुख्यतः किसको ध्यान में रख करके ये बात चल रही है। तो
यहाँ भक्ति को, क्योंकि उपनिषद जो है भक्ति प्रधान है, उपासना प्रधान है यहाँ पर, तो उपासना को मुख्य बना करके चलते हैं। और दूसरे शास्त्र में आप देखेंगे कहीं ज्ञान को मुख्य रख करके वो अपनी बात रखता है शास्त्र, कहीं कर्म को मुख्य मान करके। जब आप धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे ना, धर्म ग्रंथ, उसमें कर्म प्रधान है धर्म ग्रंथों में, तो धर्म बस कर्म को ही सामने रख करके बात करेंगे। और कुछ शास्त्र ऐसे होते हैं जो ज्ञान प्रधान शास्त्र होते हैं, तो वो ज्ञान को सामने रख करके, जैसे आप दर्शन आप देखेंगे, दर्शनों को देखेंगे, वो ज्ञान प्रधान शास्त्र हैं, तो ज्ञान को सामने रखते हैं, तत्व ज्ञान को। तो कुछ शास्त्र ज्ञान को सामने रख करके व्यक्ति को प्रेरित करते हैं, कुछ शास्त्र जो है कर्म को सामने रख करके व्यक्ति को प्रेरित करते हैं, और कुछ शास्त्र जो है भक्ति को सामने रख करके प्रेरित करते हैं। तो उपनिषद जो है भक्ति प्रधान है, इसलिए भक्ति को सामने रखेंगे। और धर्म ग्रंथ जितने भी है, बौद्धायन धर्म ग्रंथ, आशुलायन धर्म ग्रंथ, बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, वो धर्म ग्रंथों में बस कर्मों की चर्चा है, वहाँ पर कर्म प्रधान ग्रंथ है वो, तो कर्म को सामने रख करके चलेंगे। तो 3 प्रकार के शास्त्र हैं मुख्य मोटे तौर पर, तो कर्म प्रधान ग्रंथ, ज्ञान प्रधान ग्रंथ और भक्ति प्रधान ग्रंथ। जी हाँ, शेखर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी 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 जी, वो तो ओम का पर्यायवाची शब्द है प्रणव। वो जो ओम शब्द है ना, ओम को ही प्रणव कहते हैं। ओम का ही, जैसे उद्गीत भी प्रणव को कहते हैं, प्रणव को ओम कहते हैं, तो ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो प्रणव को प्रणव इसलिए कहते हैं, प्रकर्षेण नूयते स्तूयते इति प्रणव, जो प्रकृष्ट रूप से परमात्मा की स्तुति की जाती है, जिससे, जिस शब्द से, प्रकृष्ट का मतलब है, प्रा का अर्थ होता है उत्कृष्ट रूप से, श्रेष्ठ रूप से, प्रकर्ष रूप से, सर्वाधिक रूप से, और णूयते स्तूयते स्तुति की जाती है, उसको प्रणव कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी जी, प्रा उपसर्ग है, और अणु अणु धातु है। अणु स्तवने, ऐसे देखना पड़ेगा धातु पाठ में, एक मिनट देख करके बता देता हूं मैं आपको। अणु है मूल रूप से, अणकार है, और अणा को फिर न हो जाता है। अणु स्तुतौ धातु है जी, अणु स्तुतौ, आदादिगण के अंदर अणु स्तुतो है, अणु। तो प्रापूर्वक अणु स्तुतो धातु से प्रणव शब्द बनता है। तो प्रकर्षेण अणुयते स्तूयते इति प्रणव, जो प्रकृष्ट रूप से, उत्कृष्ट रूप से, श्रेष्ठ रूप से
जिसकी स्तुति की जाती है, जिसका नमन किया जाता है, जिसका ध्यान किया जाता है, जिसकी भक्ति की जाती है, उसको प्रणव कहते हैं। जी जी हाँ। अणुयते, अणु आणा अणुयते। जी हाँ, रेणु जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तस्य उपव्याख्यानम, ये है ना, तस्य का मतलब है उस ओम का, उस उद्गीत का, या यूं कहिए उस अक्षर का, क्योंकि ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम उपासीत। ओम रूपी अक्षर रूपी उद्गीत रूपी परमात्मा की उपासना करो, तो कहा इति ई उद्गायति, और उसका उद्गान करता है, यानी उसका उपासना कर रहा है। कैसे कर रहा है? तस्य उपव्याख्यानम, वो कैसे करता है उसकी व्याख्या जो है अब आगे कर रहे हैं, आगे के मंत्रों में। एक ये भी अर्थ है तस्या, उस उद्गीत का, उपव्याख्यानम, निकट होकर के, उस उद्गीत के निकट होकर के उसकी व्याख्या की जा रही है। एक तो ये अर्थ है, और उस ओम को लेकर के उपासक भी उस ओम के निकट होकर के उसकी व्याख्या करता हुआ, यानी उसको समझता हुआ भी उपासना कर रहा है, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। यही दो अर्थ बताया था प्रारंभ में। जी जी पहुंच रही है। प्रणाम जी। जी 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 तो ऐसा है कि केवल ओम बोला और उसका ओम का मतलब नहीं समझ में आया हमको, तो ऐसा बोलना तो एक प्रकार से व्यर्थ सा हो रहा है ना। ये ठीक है, ना करने की अपेक्षा कुछ तो लाभ होगा, उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति पाप कर रहा है, या कोई सो रहा है, या कोई गलत कर्म कर रहा है, उसकी अपेक्षा ओम 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 बोलता जा रहा है। जैसे आप देखेंगे कुछ लोग माला लेते हैं और उस माला को एक एक मणि को आगे बढ़ाते जाते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं, अथवा गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो 1,00,000 बार भी उच्चारण करते हैं, 101 बार करते हैं, जैसी जैसी जिसकी क्षमता है। तो जो ना, तो यही तो आपने, आपके प्रश्न को मैं समझ गया हूं, यही उत्तर दे रहा हूं मैं आपको। उस उत्तर को समझने का प्रयत्न करिए, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, मैं यही बता रहा हूं। तो कोई ओम बोलता हुआ माला फेरता है, कोई गायत्री मंत्र बोलता हुआ माला फेरता है, तो बहुत सारे मंत्रों को, ओम को लेकर के केवल उच्चारण करता जाता है, संख्या को पूरा करता है। कोई 101, कोई 1000, कोई 1,00,000 संख्या को पूरा करता है। तो मैं कह रहा था कि जो बिल्कुल ऐसा ना करने वाले हैं, जो बिल्कुल माला लेते नहीं, उच्चारण नहीं करते हैं, वो जो कुछ नहीं करने वालों की अपेक्षा ये जो ओम ओम बोल रहा है, उनकी अपेक्षा तो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि ऐसा करके कोई पाप नहीं कर रहा है, वो अच्छा ही काम कर रहा है। लेकिन इतने करने से कोई लाभ उसको विशेष नहीं होगा, बस वो पाप से बच रहा है बस केवल। पर इतना ही कोई लाभ लेने के लिए करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारी नैया पार नहीं हो सकता है, इससे आगे बढ़ना है। तो इससे आगे बढ़ने के लिए तो उस ओम को भले ही आप 1 बार बोलो या 10 बार बोलो, लेकिन उस ओम का मीनिंग, उसका अर्थ जो है वो समझते हुए बोलो। तो जब उसके अर्थ को समझते हुए बोलेंगे तो आपका मन उसमें रहेगा। संख्या में मन को ले जाने की जरूरत नहीं कि कितने बार बोलूं या काउंट करते हुए याद रखूं, क्या जरूरत है मेरे को, किसको दिखाना है कि मेरे को मैंने इतना किया है। नहीं दिखाओ किसी को, भगवान को तो पता ही है। तो आप 1 बार बोलो या 100 बार बोलो, कितने ही बार बोलो, संख्या में मन को मत ले जाना कि कितने बार बोला मैंने।
आप उसमें मन को लगाइए कि उस बोलना का मतलब समझ रहा हूं मैं, कि माता जी सुनिएगा, मैं वही बताता जा रहा हूं आपको, क्योंकि वो प्रक्रिया जब तक मैं नहीं बताऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। नहीं तो मैं तो बोल दूंगा मतलब ये है, तो भी नहीं समझ में आएगा। वही समझाने की बातें कर रहा हूं मैं आपको, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो जब वो, जैसे मैं कुछ बोलूं आपको, उसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोर हो जाओगे उससे। इंद्र कुंद्र मुद्रुल्ला कातर कुतरुल्ला ओत्र मुद्ला इंद्राद्र ओद्रुल्ला कांत्र मुद्रुल्ला, कुछ समझ में है आपको? मैं कितने ही बोलता रहूं, आप सुन सुन कर बोर हो जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से जो भी हम बोलते हैं उसके अर्थ को समझ लें, और वो अर्थ जब हमारे लिए लाभकारी लगेगा, हमारे लिए सुखदायी लगेगा, वो उससे हमको लाभ मिल रहा है ऐसा जब हमको प्रतीत हो रहा हो, तो फिर उसमें मन लगने लगता है। तो उस ओम के अर्थ को समझते हुए हम जब बोलते जाएंगे तो मन भी लगा रहेगा, लाभ भी दिखने लगेगा। रही बात उसका अर्थ क्या है, ये आपको समझना है, मुख्य बात ये है। तो यही अर्थ इतने सारे बताते हुए आ रहा हूं हम। अभी उपनिषद में ओम के कितने अर्थ आपके सामने आए, ये सारे ओम के ही अर्थ हैं। उसको आप देखेंगे आदित्य के रूप में, अग्नि के रूप में, वायु के रूप में, प्राण के रूप में, पृथ्वी के रूप में, कितने अर्थ आपके सामने आए, ये सारे अर्थ ओम के ही हैं। क्योंकि ओम के अनंत अर्थ हैं, उसके अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं। सर्वरक्षक बोलते हैं आप, परमात्मा हमारी रक्षा करता है, तो रक्षा करना भी ओम का अर्थ है। न्यायकारी भी ओम का अर्थ है, दयालु भी ओम का अर्थ है, आनंद स्वरूप ये भी ओम का अर्थ है। तो ओम के बहुत सारे अर्थ हैं। उन बहुत सारे अर्थों में से कोई एक ऐसा अर्थ जो आपको प्रिय लग रहा हो, या मैं ये कहूं उस अर्थ से आपका मन बिल्कुल उसमें लग रहा हो, वो अर्थ आपको सामने रखते हुए फिर बोलना है। चाहे ओम बोलो या गायत्री मंत्र बोलो या किसी भी मंत्र को बोलो, उस पूरे मंत्र के अर्थ को समझते हुए बोलेंगे तो मन उसमें लगा रहेगा। ये मैं कहना चाह रहा हूं। जी 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 जी, हाँ जी, और किसी का प्रश्न? हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, कुसुम जी बोलिए। जी जी आ रही है, बोलिए। ऐसा है, इसके थोड़ा सा शब्द विज्ञान को आपको समझना पड़ेगा। आप म्यूट कर लीजिए अपना माइक को। ऐसा है कि शब्द विज्ञान को जब समझ लेता है व्यक्ति तो उसको स्पष्ट हो जाता है। जब तक शब्द विज्ञान को नहीं समझता है तो सुनी सुनी बातों पर अगर हम जाएंगे तो कोई विशेष लाभ नहीं होता है। बहुत सारे लोग कुछ भी बोलने लगते हैं, उन पर हमें ध्यान नहीं देना है। जो शास्त्र कहते हैं, जो प्रमाण कहते हैं, ऋषियों के जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों के आधार पर अगर हम चलेंगे तो हमको ज़्यादा लाभ मिलेगा। दुनिया के लोग कुछ भी बोल सकते हैं, उन बातों पर नहीं जाना है कि केवल ओम का उच्चारण करो, उस उच्चारण मात्र से शरीर के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। पड़ता होगा, मैं मना नहीं करता हूँ। वो क्यों पड़ता है, ये इसको थोड़ा सूक्ष्मता से माइक्रो होकर के समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ प्रभाव इसलिए पड़ता है जब व्यक्ति एकाग्र होता है, एकाग्र होकर के जब ओम का उच्चारण करता है, ओम का नहीं किसी का भी उच्चारण करे एकाग्र होकर के, उसका प्रभाव पड़ेगा। केवल ओम का ही पड़ता है ऐसा नहीं है, किसी भी शब्द को एकाग्र होकर के, तन्मय होकर के, सात्विकता से, जैसे ओम के ध्यान करने के लिए अपने आप को जैसे बना करके ओम का उच्चारण करते हो ना, ठीक उसी प्रकार स्थिर हो जाओ, सात्विकता लाओ अपने अंदर, और जो भी मन के अंदर वृत्तियां हैं उन सबको हटा दो। बिल्कुल शांत होकर के आप कोई भी शब्द बोलिए,
उसका भी प्रभाव पड़ेगा। केवल ओम का ही प्रभाव पड़ता ऐसा नहीं है। तो शब्द का जो प्रभाव पड़ना है वो शारीरिक रूप से जो भी प्रभाव पड़ेंगे, सारे शब्द प्रभाव देने वाले होंगे, उतने प्रभाव से हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। हमारा कल्याण तब होता है जब जिस ओम का, जिस मंत्र का उच्चारण हम बोल रहे हैं, वो मंत्र, वो शब्द क्या बता रहे हैं हमको, यानी उस शब्दों का अर्थ क्या है। और वो अर्थ केवल शब्द का शब्द नहीं है यहाँ पर, कि ओम का मतलब सर्वरक्षक, तो सर्वरक्षक भी तो शब्द हो गया। तो शब्द का शब्द ही अर्थ, ये अर्थ नहीं कहना चाह रहा हूं मैं। उस अर्थ का मतलब है वस्तु। जैसे लड्डू लड्डू बोलेंगे, लड्डू का मतलब लड्डू क्या है, लड्डू गोल होता है या जो भी होता है, ये अर्थ नहीं है। जब उस लड्डू को साक्षात मैं अपने सामने देखूं, उस लड्डू को साक्षात रसना इंद्रिय पर लगाऊं और साक्षात उस लड्डू का रस प्राप्त करूं, ये वास्तव में लड्डू शब्द का अर्थ है, मीनिंग है। वो मेरे को जब तक नहीं मिलेगा तब तक मेरा कल्याण नहीं होगा। वहां तक पहुंचने के लिए पहले शब्द बोलना है, उस शब्द का अर्थ जो बोला जा रहा है, उस शब्द का अर्थ भी शब्द है, उस शब्द के अर्थ को शब्द के रूप में भी समझना है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी योग्यता बढ़ती जाएगी, तब वो वास्तव में उस शब्द का जो अर्थ है वो हमारे सामने आएगा, वो समाधि में आएगा। हाँ, याद रखना, परमात्मा रूपी जो अर्थ है वो समाधि में आएगा। लेकिन समाधि तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और वो जो बहुत कुछ करना है वो माता जी को मैंने समझाया। जी कुसुम जी, हाँ आपका म्यूट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रणव शब्द का अर्थ, प्रणव का अर्थ होता है ओम, और बस इतना ही है। वो प्रथम और अंत ऐसा कुछ है ही नहीं है। जी जी, जी क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए, एक होता है शब्दों का, शब्द पर्यायवाची कहते हैं, यानी ओम को उद्गीत रूप में भी समझ सकते हैं। ओम का अर्थ उद्गीत है, ओम का अर्थ अक्षर है, ओम का अर्थ स्वर है, ओम का अर्थ आदित्य है, ये पर्यायवाची शब्दों के रूप में। लेकिन उन शब्दों का अपना भी एक अलग अर्थ होता है। तो आपका प्रश्न है, उद्गीत शब्द का एक अपना अर्थ है। उत का मतलब ऊंचा, जैसे पीछे बताया तो उपनिषदकार, तो वो अर्थ भी है। लेकिन वास्तव में उद्गीत शब्द का जो, जिसको मीनिंग के रूप में या अर्थ के रूप में देखेंगे, वो तो ईश्वर रूपी अर्थ है। तो ईश्वर रूपी अर्थ को उद्गीत शब्द से भी बोला जाता है, ईश्वर रूपी अर्थ को ओम शब्द से भी बोला जाता है, ईश्वर रूपी अर्थ को प्रणव शब्द से भी बोला जाता है, ईश्वर रूपी अर्थ को बहुत सारे शब्दों से बोला जाता है। जी स्पष्ट हो गया? जी, तो ओम नाम से भी होता है और दयालु शब्द से भी जप होता है, बहुत सारे सत्यम, सत्य शब्द से भी होता है। ईश्वर के जितने भी नाम हैं उन सब नामों से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल, पहले पूरी बात समझ लीजिएगा। ओम से भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सत्यम, ज्ञानम, अनंतम, ब्रह्मा और जो वेद मंत्र हैं, गायत्री मंत्र हैं, विश्वानि देव है, उन मंत्रों पे से भी जप होता है ना। तो ओम से भी होता है और शब्दों से भी होता है, वो आपकी मर्जी है, जिससे भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, यही तो बताया था ना, उसको उद्गीत मान करके उपासना करो, आदित्य को उद्गीत मान करके उपासना करो, तो आदित्य शब्द से भी जप कर सकते हैं। नहीं, ऐसे करके नहीं मतिए, वो पीछे पढ़ा है ना आपने, उसको फिर दोबारा आपको ओपन करके उसको समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा।
वो सारी बातें अभी नहीं बता सकता हूँ मैं। उसका ये मतलब है कि जो पीछे जिन जिन शब्दों को लेकर के उनकी उपासना करने की बात कही है, उन शब्दों को लेकर के भी उपासना होती है। और वो कैसे होती है तो उस प्रसंग में आपको जाना पड़ेगा, दोबारा सुनना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति।